हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं गद्यांश। गद्यांश आज हम लोग का 5वां गद्यांश होगा। इसमें हम पहले गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर इससे संबंधित हम 5 प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, गद्यांश है कि कुछ साल पहले जापान के बच्चों ने जवाहरलाल नेहरू को लिखा और उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें एक हाथी भेज दें। भारत के बच्चों की ओर से उन्होंने उनको एक सुंदर हाथी भेज दिया। वह हाथी मैसूर से आया था। उसे समुद्री रास्ता से जापान भेजा गया। जब वह टोक्यो पहुंचा तो हजारों बच्चे उसे देखने आए। उनमें से तो बहुत से ऐसे बच्चे थे जिन्होंने कभी हाथी नहीं देखा था। वह राजसी पशु उनके लिए भारत का एक प्रतीक बन गया। इस प्रकार जापान और भारत के बच्चे एक दूसरे से जुड़ गए। नेहरू जी को इस बात से बहुत खुशी हुई कि उनके इस उपहार से जापान के अनेक बच्चे खुश हुए और हमारे देश के बारे में उन्होंने सोचे। तो यही हमारा गद्यांश है। ये गद्यांश उस टाइम का है जैसे कि जापान के बच्चे हाथी नहीं देखे रहते हैं, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को खत लिखते हैं और एक हाथी मांगते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू वो भारत के बच्चों की तरफ से उनको एक हाथी देते हैं, जिससे कि वो मैसूर के रास्ते होते हुए टोक्यो पहुंचता है। तो वहाँ पे बहुत से ऐसे लोग थे, बच्चे थे जिन्होंने कभी हाथी नहीं देखा था। तो इसी कहानी का वर्णन इस छोटी सी पंक्ति में था। अब आइए इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न को देखते हैं। हम लोगों ने तो इस पूरे गद्यांश को पढ़ लिया। अब आइए इससे 5 संबंधित प्रश्न को देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है कि उन्होंने उनको एक सुंदर हाथी भेज दिया। इस वाक्य में उनको शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया है? फिर से बात सुनिए, इसमें पूछ दिया गया है, एक लाइन दिया गया है, उन्होंने उनको एक सुंदर हाथी भेज दिया। इस लाइन में उनको किसके लिए प्रयोग किया गया है? समझिए, विकल्प है मैसूर के बच्चों के लिए, दूसरा जापान के बच्चों के लिए, तीसरा टोक्यो के बच्चों के लिए, चौथा विकल्प है जापानी चिड़ियाघर के लिए। तो उन्होंने उनको यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको यानी कि जापान के बच्चों को एक सुंदर हाथी भेज दिया। तो इसमें सही विकल्प आपका दूसरा हो जाएगा, जापान के बच्चों के लिए। दूसरा प्रश्न, हाथी ने भारत से जापान की यात्रा कैसे की? पहला जहाज द्वारा, फिर रेल द्वारा, फिर वायुयान द्वारा और फिर चौथा है सड़क द्वारा। तो आपने इसमें पढ़ा कि वो हाथी थी जो कि जहाज द्वारा भारत से जापान गई। अब देखिए तीसरा प्रश्न, हजारों जापानी बच्चे हाथी को देखने टोक्यो आए क्योंकि? पहला विकल्प है वह भारत से भेजा गया था, दूसरा वह एक पालतू हाथी था, तीसरा वह एक राजसी पशु था, फिर चौथा इनसे पहले उन्होंने कभी हाथी नहीं देखा था। तो इसका सही विकल्प चौथा हो जाएगा कि उन्होंने इनसे पहले हाथी नहीं देखा था। पांचवा प्रश्न, नेहरू जी खुश थे क्योंकि? विकल्प है उन्होंने जापान को एक हाथी भेजा था, दूसरा विकल्प है उनके उपहार से जापानी बच्चे हमारे देश के बारे में सोचने लगे, तीसरा विकल्प है हाथी ने समुद्र के रास्ते एक लंबी यात्रा की, और चौथा विकल्प है कि हाथी जापान में खुश था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, यानी कि उनके उपहार से जापानी बच्चे हमारे देश के बारे में सोचने लगे कि भारत भी एक देश है जो जहाँ पे ये राजसी पशु जो है हाथी है। लास्ट प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है कि नेहरू जी ने एक हाथी जापान भेजा क्योंकि उन्हें हाथी पसंद थे, दूसरा हाथी राजसी पशु है, तीसरा जापानी बच्चों ने हाथी मांगा था, और चौथा जापान की सरकार ने एक हाथी मांगा था। तो आपको इस गद्यांश से मिला होगा कि जापान के बच्चों ने एक हाथी मांगा था। तो सही विकल्प हो जाएगा आपका 3 नंबर, यानी कि जापान के बच्चों ने एक हाथी मांगा था। तो गाइज आपको बताएं कि यही होता है गद्यांश और इनमें 5 प्रश्न बनते हैं। तो बहुत ही सावधानी से इन गद्यांश को पढ़ते हैं और उसका आंसर इसी में छिपा रहता है। तो जैसा कि आज हम लोगों ने 5वां गद्यांश को कंप्लीट कर लिया।
तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।